नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे एक कक्षा 10 का पेपर सामाजिक विज्ञान का। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। हम आपको सिर्फ प्रश्न उत्तर जल्दी से दिखाएंगे और उसका को जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेना है ना। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं। तो गाइज ये है हमारा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, है ना। मृदा अपरदन से क्या आशय है। पहला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का होता है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। मृदा अपरदन से क्या आशय है ना, ये भी हो सकता है। फिर हमारा अथवा में क्वेश्चन है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कौन कौन से 2 कदम उठाने जाने चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कौन कौन से कदम उठाने जाने चाहिए। ठीक है, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अगला है हमारा जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है ना। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। फिर अगला है हमारा भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए, लिखिए जहाँ यह पैदा होती है और उन क्षेत्रों के नाम लिखिए। जहाँ यह पैदा होता है और उस क्षेत्र का नाम लिखना है। ठीक है, फटाफट जल्दी करिएगा आप लोग, है ना, फटाक से। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ चलिए अब आगे चलते हैं। फिर अगला है हमारा आधारभूत उद्योग। क्या है बच्चों, आधारभूत उद्योग से क्या आशय है। आधारभूत उद्योग से क्या आशय है। भारत में कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। आधारभूत उद्योग क्या है, भारत में कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 कारण लिखिए। स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 कारण। फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से क्या आशय है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से क्या आशय है, इसका आशय यह है कि ग्रामीण या गांव के क्षेत्रों को शहरों से जोड़ना, है ना। इसका सिंपल आंसर यही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा जॉलवेरिन क्या है। जॉलवेरिन क्या है ना। और इसका अथवा में दिया है नेपोलियन संहिता से क्या आशय है। व्हाट इज मीन तो भाई नेपोलियन कोड है। ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप लोग। फिर है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। अगला 11वां क्वेश्चन है हमारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। फिर अगला है रोलेक्स एक्ट क्या है था, यह कब आया। ठीक है, रोलेक्स एक्ट क्या था और यह कब आया था भारत में, है ना। फिर अगला है कॉर्न लॉ से क्या आशय है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कॉर्न लॉ से क्या आशय है। आयात शुल्क से क्या आशय है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है और यह कब बनाया गया। अगला है गाथा गीत से क्या आशय है। गाथा गीत से क्या आशय है। प्रश्न क्रमांक 13वां कंप्लीट हो गया। फिर है हमारा सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या है। सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या है। सत्ता की क्षैतिज बंटवारा क्या है। अथवा में क्या दिया है 14वां का, सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या है ना। फिर है हमारा राजनीतिक दल किसे कहते हैं। किन्हीं 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। राजनीतिक दल किसे कहते हैं, किन्हीं 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। ठीक है, 15वां का अथवा है शपथ पत्र से क्या आशय है। प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, इसमें आप ये भी पढ़ लीजिएगा मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है ना। सेवा क्षेत्र क्या है, उदाहरण देकर लिखिए। फिर हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है, उदाहरण देकर लिखिए। मुद्रा क्या है, इसके 2 प्रमुख कार्य लिखिए, है ना। मुद्रा क्या है, इसके 2 प्रमुख कार्य लिखिए। फिर 18वां क्वेश्चन है भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा जाता है। या भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा जाता है या कितने भागों में बांटा जाता है, संक्षिप्त में बताना है। ठीक है, जल्दी आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसको फटाक से तैयार कर लीजिए, जल्दी आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। अपने फ्रेंडों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। अगला है हमारा मानवीय क्रियाओं से किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जाति एवं प्राणी जाति का नुकसान हो रहा है, उक्त संबंध में विचार करिए। ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है मानव प्राणी क्रियाओं के किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जाति की ह्रास हो रहा है ना। फिर प्रश्न क्रमांक 19 है हमारा ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए। 19वां क्वेश्चन है ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए, कारण सहित लिखिए, है ना। अगला है हमारा स्टेपलर फुलर और कार्डिंग का अर्थ स्पष्ट कीजिए। स्टेपलर फुलर और कार्डिंग का अर्थ स्पष्ट कीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताओं का वर्णन करिए। संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताओं का वर्णन करिए। बच्चों जल्दी से याद कर लीजिएगा आप लोग, है ना। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है, उदाहरण देकर समझाना है। ठीक है ना। अब है अगला क्वेश्चन है 21वां भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के 4 कारण लिखिए। हमें 4 कारण लिखना है भारत छोड़ो असफलता के, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। फिर इसका अथवा है हमारा समाचार पत्र के लिए निम्नलिखित पर रिपोर्ट लिखना है। हमें रिपोर्ट लिखना है सविनय बगजा आंदोलन पर और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर। ठीक है बच्चों, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड और सविनय बगजा आंदोलन इसको आप कर लीजिए यार।
अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। इसे प्रभावित करने वाले 4 कारक कौन कौन से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले 4 कारक कौन कौन से हैं, समझाइए। जल्दी से आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हमारा परिवहन एवं संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं। उक्त कथन के संबंध में अपने विचार और उदाहरण दीजिए, है ना। परिवहन और संचार के साधन के बारे में लिखना है देश, है ना। फिर हमारा है मानचित्र के बारे में, मानचित्र लिखना है, मानचित्र में भरना है। मानचित्र दिया रहेगा आपके पास, आपको वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा आपके सेंटर से, है ना। भारत में मानचित्र की निम्नलिखित खनिज एवं ऊर्जा क्षेत्रों को दर्शाइए। सिंगरौली, नामरूप, कटनी और अमरकंटक है। और इसके अथवा में दिया है मानचित्र के, भारत के मानचित्र को निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। तो नंबर 1 है पारादीप बंदरगाह, हजीरा विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, बालाघाट और अंकलेश्वर। और ये हमारा नीचे मैप दिया है इंडिया का, है ना। तो आप फटाफट आप पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर करना है, एक भी क्वेश्चन परीक्षा में छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप जल्दी से कमेंट में बताइएगा हमें। और जल्दी आप अपने फ्रेंडों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए जल्दी से आप हमें बता दीजिए, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम आपकी कमेंट की अपेक्षा करेंगे, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम दूसरी वीडियो नहीं डालेंगे। तो जल्दी से कमेंट करिए किस विषय में चाहिए, तो हम ज़रूर डालेंगे वीडियो नई बना के, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।